अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? सायरा। सायरा। सायरा बेटा कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल उम्र है। शादी को कितना अरसा हुआ है? 3 साल। 3 साल हो गए हैं। आप 16 साल की थी जब आपकी शादी कर दी गई थी? 15 साल की। सबसे पहले तो इतनी कम उम्र में बच्चों की शादी ना किया करें। ये बच्चे बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को आप जब शादी कर देते हैं इन पे जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, ये नहीं निभा पाते। अब इसको देखें इसकी कितनी उम्र है। इनका जो मियाँ है उसकी भी बहुत कम एज है, जो कि अभी बिस्तर में लेटा हुआ है। और सुना है कि लड़ाई झगड़े की वजह से उन्होंने तेज़ाब पी लिया। बेटा क्या हुआ था? क्या हुआ था सोने? घर में क्यों लड़ाई हुई थी? ऐसे। कैसे आपके साथ लड़ाई हुई थी? जी। आपने क्या कह दिया उसको? उसने तेज़ाब पी लिया सोने? वो बाइक पे गए थे तो इसकी वजह से ना उन्होंने क्या कहा कि मैं ना अभी आ रहा हूँ। तो फिर ना मैंने जिद कर ली थी कि मैं इसके चाचे के घर जाऊंगी। तो फिर मैं इसके चाचे के घर गई ना, तो फिर उधर लड़ाई पड़ गई थी ऐसे। क्यों लड़ाई पड़ गई बेटा? आपका चाची के घर जाना क्या इनको अच्छा नहीं लगता था? नहीं अच्छा लगता था। तो फिर क्यों लड़ाई हुई सोने? इसी वजह से लड़ाई हो गई? आपने जिद की चाची के घर जाना है तो? हाँ कैसे हुआ था फिर? याद करो, मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि जितनी देर में आपने याद करना है मैं खुद लेट जाऊंगी साथ ही। हैं क्या हुआ था बताओ मेरा बेटा, मेरी तरफ देख के बताओ। वो ना इसके चौधरी है ना, तो उसने मुझे गंदी औरत कहा। इसकी वजह से मुझे गुस्सा लग गया। तो फिर मैं इसकी चाची के घर पे गई। तो वहाँ पे मैंने ये बात की चाची को कि मैंने कि मुझे गंदी औरत कहते हैं। तो मैंने कहा बस ये ऐसे। ऐसे फिर बात बढ़ गई ऐसे ही है जी। तो फिर मियाँ ने तेज़ाब पी लिया। कितने दिन हो गए इसको तेज़ाब पिए हुए? इसको तेज़ाब पिए हुए कम से कम 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं। हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं? हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि इसकी दवाइयाँ। हाँ दवाइयाँ लेनी है। दवाइयाँ लेनी। अच्छा फिर कहाँ से इलाज हो रहा है इसका? किस डॉक्टर के पास लेके जाते हो? सरवर के पास। कितने की डेली दवाई आती है इनकी? 2000। 2000 की? तो बेटा वो 2000 फिर कौन देता है? कहाँ से लाते हो? ये इसका मामा। हाँ जो रिश्तेदार हैं वो सपोर्ट करते हैं। आप अभी इधर आए हुए हो, यहाँ पे आपका अपना घर बार भी नहीं है। पीछे घर था जहाँ पे इन्होंने तेज़ाब पिया है? इसकी चाची का घर था। चाची का घर था, उधर रहते थे आप? तो बेटा कितना पिया? इसने पूरी बोतल पी ली थी या थोड़ा सा? ये नहीं पता। हाँ अभी बोल पाते हैं? जी जी। अच्छा बोल पाते हैं। आप परेशान हो? जी बहुत परेशान। चलें परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला इनको सेहत देगा, लंबी ज़िंदगी देगा। आप नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे शोहर को ठीक कर दे। ठीक है? आप तो खुद अभी छोटे से बच्चे हो, कैसे गुजारा हो रहा है फिर? खाना खाया आज? जी। चलें आपको राशन दे के जाऊँ तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाती हैं आप? राशन दे जाऊँ आपको? चलो जी राशन लेके आओ फाहद। ये है वो बच्चा जिसने तेज़ाब पिया। घर में झगड़े भी हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, लेकिन उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि आप ख़ुद को नुकसान पहुंचाओ। अब इन्होंने जो तेज़ाब पिया है, जो तकलीफ़ ये अज़ियत में गुज़र रहे हैं, ये इन्हीं को पता है, दूसरों का कुछ नहीं जाता। फ़र्ज़ करें आप किसी के साथ लड़ झगड़ कर तेज़ाब पी लेते हैं तो आपका ख़ुद का नुकसान है। अभी जितनी तकलीफ़ इन्होंने 10 दिनों में बर्दाश्त की है ये इन्हीं को ही पता होगा। अभी डेली ये हॉस्पिटल जाते हैं सरवर के, वहाँ से इनको डेली 2000 की दवाइयाँ जो है वो लेनी पड़ती हैं। और इस तरह ये बेयारो मददगार यहाँ बाहर ही इन्होंने किसी के घर के बाहर चारपाई डाली हुई है और ये मियाँ बीवी यहाँ पे बैठे हैं। इनकी उम्र 15 साल थी जब इनकी शादी कर दी, अभी इनकी उम्र 18 साल है। और इस बच्चे को देखें आप सुन रहे हो मुझे? मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? क्या हुआ था? गुस्से में तेज़ाब पी लिया? क्यों पिया बेटा? नहीं पीना था ना, इतना गुस्सा आ गया था? थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ गया। तो अभी कैसी तबीयत है? थोड़ा फर्क पड़ा है। क्या होता है?
बस कुछ खाया नहीं पिया खाया पिया नहीं जाता, जलन होती है। हाय, सुबह से क्या खाया है फिर? दूध 2 चमचे। सिर्फ दूध की 2 चमचियाँ लेते हो आप? उठ के बैठ सकते हो? पेट में दर्द होता है जब उठ के बैठते हो। वो तेजाब ने सारा अंदर मैदा काट दिया ना? मैदा वाश हुआ है आपका? नहीं किया नहीं। नहीं किया। कितनी थी बोतल जो पी थी तेजाब की? बोतल 1.5 लीटर थी तो मैं 5-6 घूंटे अंदर। हाय हाय, नहीं पीना था ना। दोबारा जिंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं करनी। अब कितनी तकलीफ हुई होगी। बस जाने में गुस्से में थी। हाय, तो इससे क्या होना था? आप क्या मरना चाहते थे? मरने की कोशिश की थी ना? बोला था हाँ, घर वाले तंग करती है, इस वजह से मैं। घर वाली ये तंग करती है? ये तो इतनी मासूम है। बस कदी कदी दिमाग का वो समय ना, इस वजह से। अच्छा, मंजा छो, बैठ दो मीनू। हाथ ऐसे करो। अच्छा, घर वाली क्या कहती है आपको? बस ये दिमाग की बोली है, जाने की कोई कोई बातें करती है। बेटा वो तो दिमाग की भोली है, आप समझदार हो ना। आपने तो उससे भी बढ़कर भोलापन किया। अब आपने तेजाब पिया। कितने दिन से तकलीफों में हो आप? कितने दिन हो गए तेजाब पिए हुए? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। और 10 दिन में कभी भी आपको 1 मिनट सुकून नहीं आया होगा ना? नहीं है। कितनी तकलीफ हुई आपको। ऐसे नहीं करते होते। गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा हराम होता है। गुस्से में आप खुदकुशी करोगे, तेजाब पियोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। जब आपको पता है आपकी बीवी है ही भोली, तो फिर आप उसके सर चढ़ के तेजाब क्यों पिया आपने? हैं, दोबारा तो नहीं करोगे ऐसे? नहीं। अल्लाह से माफ़ी मांगी है? मांगी है। हाँ, अब दुआ करो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल अभी हुई है। 19 साल हुई है। ये दोनों ही बच्चे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि कम उम्र में बच्चों की शादी हरगिज़ ना किया करें। अब उसकी उम्र देखें बेटा, वो भी बहुत परेशान है ना अब। जी, अभी उसको पता लगा जब मैं हाँ, तेजाब पिया। जब तेजाब पिया तब अकल आई है। जी। पहले अकल नहीं थी? नहीं थी। तो आप ऐसे ही नाटक कर देते कि मैंने पी ली है। पीते ना ना। नाटक जब कैसे करूं? हाँ, सच्ची मुच्ची पी के दिखा दिया। जी। चलो, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्या नाम बताया था अपना? सायरा। इधर आओ, इधर आओ। अब तो नहीं लड़ाई झगड़ा करोगे? पक्की बात है? अब कहती नहीं लड़ाई करूंगी। तेजाब पीने का फायदा हो गया, बीवी राजी हो गई है। बस ऐसे ही है, दोबारा नहीं ऐसी हरकत करना। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आपको राशन दे के जा रही हूँ, ठीक है? गुस्सा ना दिलाया करो मियाँ को। ठंडा ठंडा दिमाग रखा करो, है मेरा बेटा। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। तेज़ाब पी लेना मसले का हल नहीं होता। असल में इनकी उम्र दोनों की बहुत कम है। ये दोनों नहीं समझ पा रहे एक दूसरे को। इन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है। ऊपर से इनका कोई रोज़गार नहीं है, कोई इनका घर मकान नहीं है, कोई इनका अपना सेटअप नहीं है कि ये दोनों आपस में रहें और अपना एक दूसरे का ख्याल रख सकें। तो जब इस तरह बंदा शादीशुदा ज़िंदगी के बाद जब इस तरह बंदा दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है ना, तो वो काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। ठीक है, जाऊँ अब मैं? अब खुश हो? पक्का वादा करो कभी मियाँ के साथ झगड़ा नहीं करूँगी। पक्की बात है? चलो हाथ मिलाओ। सुलह हो गई थी? जी। दोनों की हो गई थी? कैसे हुई थी? अस्पताल में गई थी ना, हाँ हाँ, तो बात की थी। अच्छा, फिर क्या कहता? मैंने तुझे माफ़ किया? आपने भी कह दिया जा तुझे माफ़ किया। छोटी छोटी बातों पे इस तरह के कदम नहीं उठाते होते, ठीक है? अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हम आपके लिए दुआ करेंगे। चलें बेटा, ये आपके लिए राशन है। 2 बोरी आटे की है, राशन है, पानी वाला कूलर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये ले, बिस्मिल्लाह पढ़ें। अल्लाह पाक बरकत डाले। नमाज पढ़ते होते हो? नहीं। सुने, नमाज पढ़ा करो। जब आप नमाज पढ़ोगे आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल निकलेगा। आपका शोहर भी ठीक हो जाएगा, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? नमाज पाबंदी से 5 टाइम पढ़ा करो और दुआ किया करो, अल्लाह ताला मेरी परेशानियां ख़त्म कर दे, ठीक है? पढ़ा करोगे ना? शाबाश, अच्छा बच्चा है। अपने मियाँ का ख्याल रखना। आप दुआ कीजिएगा
अल्लाह ताला ये जो जोड़ा है इनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह ताला हमारे बच्चे को जो है वो सेहत दे। काफ़ी तकलीफ़दा होता है ये मैदा वाश होना, और फिर जब आप तेज़ाब पी लेते हैं और फिर सोचें कि कितनी तकलीफ़ में वो गुज़रा होगा 10 दिनों से, और अभी भी वो तकलीफ़ में है, कुछ खा पी नहीं सकता। इसको जो दिया जा रहा है वो सिर्फ़ 2 चम्मच दूध का है, जिससे ये पूरा दिन और पूरी रात गुजारता है। चलिए, ये आपके लिए राशन है, जब tक आपका मियाँ ठीक नहीं होता, चलिए तब तक आप अपना खाना शाना टाइम पे बना लीजिएगा, ठीक है। खुश हो, परेशान नहीं होते, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। देखें तो ये इनकी छोटी छोटी उम्रें हैं, यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्ची खुद को ही ना समझ पा रही हो तो वो किस तरह अपना घर चलाएगी। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह दे हवाले। मेरी बहुत ही प्यारी सी बाजी हैं आसमा बाजी कनाडा से, उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनके शोहर को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिल बुरा हो रहा है, जलन हो रही है, चलो ये लो जूस वगैरह लेके पियो, ठीक है। कोई बात नहीं, शुक्रिया नहीं, बस आप ठीक हो जाओ जल्दी से, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। गुड़िया जो कि नंगे पाँव चल रही थी, अगले दिन मैं जूता दे के गई थी आपको, वो जूता कहाँ गया? टूट गई इतनी जल्दी? अभी कुछ ही तो दिन हुए थे बेटा, दे के गई थी, गुम कर दी कि तोड़ दी हैं? चले, ये हैं कपड़े, ठीक है, इनको पहन लेना। इसमें दुपट्टा भी है, देखूं मैं दुपट्टा, ये देखो, ये उतारना जो पहना हुआ है मेरी बेटी ने, ये चादर उतारना। बहुत ठंड लहा चा मेरी धी हुन लाएगी। इसमें डालो, ये भी दुपट्टा है आपका। अभी ये जो दुपट्टा पहना हुआ है इसको अच्छे से धो लेना, गंदा हो गया। इधर आके खड़े हो मेरे सामने, ये देखो कितना प्यारा लेस वाला स्टोलर लेके आई हूँ, मेरे लागे आजा मेरी ये धीए, मेरे को गांव पछान ही हो हुंदा। ये देखो अभी इतनी प्यारी लगेगी मेरी बेटी, मेरी गुड़िया रानी, हाय। कैसी लग रही हो? इधर देखो को आंटी, शुक्रिया इतना प्यारा स्टॉलर दिया आपने, हैं? इधर करो, हाथ नीचे करो मेरा बेटा। चलें जी, ये स्टॉलर था जो बाहर से आया था, मेरी बेटी के लिए गिफ्ट था, ठीक है। खुश हो? अब जूता भी मिल गया, स्टॉलर भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए, ये लो। अल्लाह हाफिज तो करती जाओ, जफ्फी भी नहीं डाली, जफ्फी ऐसे गुड हो गया, खुद भी डेग दी जा रही, मिन्नू भी डेगूगी, ठीक है। मुझे खड़ा करो अब, चलो जी, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, जज़ाकल्लाह।